ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक सर्वे कराता है जिसमें ये पता चला करीब 10,000 लोग इंडिया में किसी न किसी ड्रग से एडिक्टेड है। तो इसमें मोस्टली 15 से 35 साल के बीच का यूथ इन्वॉल्व है। ड्रग्स को दो कैटेगरी में रखा गया है, लीगल और इलीगल। अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा ये लीगल ड्रग्स में, भांग कुछ स्टेट में अलाउड है। अफीम ये इलीगल है पर इसके कल्टीवेशन को लीगली अलाउड किया गया है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 भांग को फल फूल के कैटेगरी में रखा गया और रीजन है इसमें सिर्फ पत्तियां और बीज होती है। उत्तराखंड और यूपी में होली और शिवरात्रि में भांग दुकानों में बेचा जाता है। भांग है, ये भांग है। अच्छा, ये भांग इसमें डाल दिया। वाह, इस तरीके से भांग कॉम्प्लीमेंट्री है मगर अपने रिस्क पर, उसका हमारा कोई रिस्क नहीं रहेगा। इतनी भांग खा लेते उतने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा में गवर्नमेंट लाइसेंसी आउटलेट पर भांग बेचा जाना लीगल है। बिहार, केरला, पंजाब और तेलंगाना में भांग पूरी तरह से बैन है। पर इसका मतलब ये नहीं यहाँ के लोग इसका सेवन नहीं करते, कंज्यूम पूरा होता है, बस डिफरेंट इतना। बाकी राज्यों के मुताबिक यहाँ के लोगों को ज्यादा पैसा पेड करना पड़ता है। कोकेन, चरस, हीरोइन, ब्राउन शुगर, LSD एसिड ये सब NDPS एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग इलीगल है इंडिया में। बावजूद इसके पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के कुछ राज्य को हीरोइन बेल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। हर 6 में से एक आदमी किसी न किसी ड्रग से एडिक्टेड है इन राज्यों में। पंजाब अमृतसर के सुखविंदर कौर के 3 बेटे ड्रग्स के शिकार बन गए। बुजुर्ग सुखविंदर कौर के शब्द उनके 3 बेटों के बारे में है जो अब इस दुनिया में नहीं है। कारण है नशे की ओवरडोज। तिन्ने टीके ही लाउंदे ही, तिन्ने टीके ही लाउंदे ही। तीनों ही ड्रग्स का इंजेक्शन लिया करता और ओवरडोज के कारण तीनों की मौत हो गई। और अब सिचुएशन ये 65 साल के सुखविंदर कौर को लोगों के घर काम कर कर अपने बेटे के बच्चों को पालना पड़ रहा है। पर ये सच्ची कहानी सिर्फ सुखविंदर कौर की नहीं। पंजाब के तारन गांव में बहुत से यूथ के मौत का कारण ड्रग्स बना है। पेरेंट्स अपने बच्चों के पैरों में जंजीर बांध कर रखते हैं ताकि वो नशा न कर सके। मुक्तसर साहिब के घुमियारा गांव का ये बुजुर्ग अपने इकलौते बेटे को नशे से दूर रखने के लिए उसे जंजीर से बांधने के लिए मजबूर है। युवक नशे के कैप्सूल खाने का आदी है। तड़के मन भर गया, रोटी नहीं जी नहीं करया, परमात्मा दी कसम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2025 में राज्य के पॉपुलेशन का 2.8% करीब 10 लाख लोग हीरोइन, सिंथेटिक ओपिएट्स, मेथाम्फेटामिन जैसे ड्रग्स यूजर है। सिंथेटिक ओपिएट्स एक तरह का लैब मेड पेन किलर है जो ह्यूमन नर्व सिस्टम पर बहुत तेज असर करता है। नेचुरल मॉर्फिन का केमिकल अल्टरनेटिव होता है। इसका इफेक्ट इंसान के शरीर पर कई बार बहुत पावरफुल और डेंजर होता है। पंजाब में ड्रग्स 93 kg एक दिन में और 34,218 kg एक साल में फूका जाता है। द ट्राइबल्स के अकॉर्डिंग एक ड्रग्स यूजर हीरोइन के 1 ग्राम का 8वां पार्ट के लिए 1500 से 2000 पेड करता है। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते 40 से 120 करोड़ का ड्रग्स पंजाब में डेली कंज्यूम होता है। ज्यादातर ड्रग्स लेने वाला मिडिल क्लास और गरीब परिवार से होता है। ड्रग्स के लिए वो लोग टीवी, बाइक, मोबाइल, यहाँ तक माँ के जेवरों को बेच देते हैं और बूढ़े माँ बाप रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। लोकल पुलिस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लुधियाना, अमृतसर और मोगा जैसे शहरों में स्नैचर्स गैंग 16 से 25 साल के बीच का होता है जो कई तरह का नशा करता है। बहुत सारे लड़के पैसे की कमी और ड्रग्स की जरूरत को पूरा करने के लिए ड्रग्स सप्लाई का हिस्सा बन जाते हैं। पंजाब में नशा का मेन कारण है पंजाब पाकिस्तान से 553 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। हीरोइन, आइसमिथ और वेपन को ड्रोन के जरिए बॉर्डर के एक तरफ से दूसरे तरफ भेजा जाता है। दूसरा रीजन है अदर स्टेट जैसे कि राजस्थान से ओपिएट्स, मध्य प्रदेश से केमिकल बेस्ड ड्रग, हिमाचल प्रदेश से चरस और उत्तर प्रदेश से सिंथेटिक टैबलेट और टर्माडोल जैसे ड्रग्स सप्लाई होते हैं। पंजाब के अंदर भी इलीगल लैब्स, फार्मा रैकेट है जहां ड्रग्स बनता है। पंजाब में लगातार पॉलिटिकल्स अपने कैंपेन में ड्रग्स को खत्म करने की बात करता है। साल 2017 में कांग्रेस लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में ड्रग्स 4 हफ्ते में खत्म करने की चैलेंज देते हैं। कैंपेन का टैग लाइन था घर घर रोजगार, नशा मुक्त पंजाब। पर हर्ष रियलिटी इसके 5 साल बाद भी ड्रग्स माफिया जिंदा था और भोला रैकेट केस में इन्वेस्टिगेशन स्लो भी हुआ। आम आदमी भी साल 2022 में सेम नारा नशा मुक्त पंजाब के साथ आती है। पर सरकार बनने के बाद भी चिट्टा और हीरोइन नेटवर्क एक्टिव मिलता है। विक्रम सिंह मजेतिया और जगदीश भोला के केस से ये पता चलता है पुलिस और पॉलिटिशियंस वहाँ के ड्रग्स नेटवर्क को सपोर्ट करता है।